अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की बनने वाली ये रेसिपी एकदम मुनफरिद और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आज मैंने बनाया है वाइट चिकन बिरयानी और यकीन करें इतनी जल्दी रेडी हो गई थी कि मैं खुद भी हैरान हो गई, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त था। इसका टेस्ट सब बिरयानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बिल्कुल भी नहीं कोई कह सकता था कि ये वाकई ही में ये वही वाली बिरयानी है जो हम आमतौर पर बनाते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था और जल्दी से तैयार हो जाने वाली, ना ज़्यादा भुनाई करनी पड़ी और ना ही ज़्यादा टाइम लगा। और चिकन इस तरीके से रूई की तरह बिल्कुल मुलायम और मज़ेदार के मुंह में जाते ही घुलना शुरू हो गया। आज तो आप सबको ये रेसिपी पसंद आने वाली है, स्पेशल उनको जिनको जल्दी जल्दी काम करने की आदत है कि जल्दी से तेज़ तैयार हो जाए और आपके सामने पेश हो जाए ना। इसके लिए मैंने जी बनाए थे ये 4 अदद मैंने प्याज लिए थे। इनको काट कर मैंने जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया कि इनको अलग कर देना है एक दूसरे से ना, ताकि ये हम करेंगे इसको फ्राई और इसको फ्राई करने में आसानी होगी। और जो फ्राई करने के लिए प्याज कटिंग करते हैं ना, उसको कभी भी वॉश नहीं करते। वो वॉश किए बगैर ही आप फ्राई किया करें तो वो बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। उसके अंदर पानी का मतलब इस्तेमाल ना किया करें तो एक तो फ्राई होने में काफ़ी टाइम लेते हैं और फिर वो क्रिस्पी भी नहीं बनते। दूसरा काम इसमें था, जो मैंने लिए थे यहाँ पे 2 किलो चावल लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया। इनको तकरीबन 4 से 5 पानी मैंने जो है इनको धोया था मैं, ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और ये तब तक हमने धोना है जब तक हमारा जो पानी होगा ना बिल्कुल ऊपर से साफ़ नज़र आने लग जाए ना, ताकि हमें पता चल जाए कि ये साफ़ सुथरे धुल चुके हैं। इनको तकरीबन जो है मैंने चावलों को मैक्सिमम 30 मिनट जो है ना ज़रूर इनको भिगो के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो आपको जो चावल होते हैं इसके मेजरमेंट आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होती है कि इसको कितनी देर तक भिगोना चाहिए, क्योंकि हर चावल के अलग तरीका होता है बनाने का। उसके बाद मैंने ली थी कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर जो है मैंने ऑयल डाला हस्बे ज़रूरत, बल्कि ज़रूरत से थोड़ा कम डाला है। क्यों कम डाला है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी रेसिपी में, क्योंकि आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग हर स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत मज़ेदार बनेगी। इसके अंदर मैंने डाले हैं जी 1 चम्मच भर के ज़ीरा, सूखा धनिया, दालचीनी, गोल मिर्च और 1 चम्मच जो है मैंने इसको लौंग जो है वो इस्तेमाल किया है। और मैंने अभी तक इसका जो फ्लेम है ना वो ऑन नहीं किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं 10 से 12 आलू बुखारे। आलू बुखारा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये तो इसकी जान है ना। अगर आप चाहते हैं कि रेसिपी बहुत अच्छी बने आपकी तो आप आलू बुखारा बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। 2 kg ही मैंने चिकन यूज़ किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 जो कप है ना भर के मैं इसके अंदर दही का इस्तेमाल करूँगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम आग को चलाएँगे और इससे पहले हम आग नहीं चलाएँगे। और इसको जो है हम इसको हल्की आंच में जो है वो पकने देंगे जब तक ये अच्छी तरीके से एक बॉयल आ जाएगा। साथ ही मैंने 2-3 चम्मच भर के मैंने नमक के डाले हैं, आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है जब ये एक जो उबाल आना लग जाएगा ना, इसके अंदर पानी का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं करना, क्योंकि ये जब थोड़ा सा पकेगा ना तो ये दही और जो चिकन होगा ना वो अपना पानी खुद ही छोड़ेगा, तो ये उसी में गल जाएगा। इसमें ना आपको ज़्यादा देर इनको भूनना पड़ेगा, ना ही आपका टाइम ज़्यादा इस्तेमाल होगा। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी ये बिरयानी और इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट है इसका। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो यहाँ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अच्छा, काफ़ी हद तक जो है इसमें पानी जो है दही का पानी जो है वो अलग हो गया था, तो उसको उसी में ये गल जाएगा चिकन ना। तो इसके बाद मैंने जो है 8 से 10 हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं और तीखी वाली थी ये मिर्चें, और 2-3 टमाटर मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इसमें हम जो है लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली है। थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देंगे ताकि टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही मैंने पतीले में जो है वो पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, और उसके अंदर मैंने 2 से 3 लीमू जो हैं वो काट कर इसके अंदर डाल दिए। चावलों को बॉयल करते वक्त उसके अंदर लीमू ज़रूर डाला करें, इससे चावल जो हैं वो खिले खिले और बिल्कुल वाइट कलर के जो बॉयल होते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो है 4 चम्मच नमक जो है वो डाले थे। बिरयानी में नमक का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके सब मसाले अगर अच्छे हैं लेकिन नमक कम है तो सब मसालों का टेस्ट जो होगा ना अच्छी तरीके से भरपूर नहीं आएगा, जब तक आपका नमक जो है वो बैलेंस नहीं होगा। पानी को बॉयल आते ही मैंने इसके अंदर चावल दाखिल कर दिए। इतने में जो हमारा कौरमा था वो भी तकरीबन जो है वो रेडी हो रहा था।
अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है काली मिर्च ली है, उसको 1 चम्मच जब उसको दरदरा से मैंने कूट लिया था वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चिकन बहुत अच्छा सा जो है ना वो अपने ही पानी में गल चुकी थी। जो दही डाला था और उसके दही के पानी से ये बहुत अच्छी सॉफ्ट सी गल चुकी थी। इससे ज़्यादा भी हमने नहीं मिलानी कि ये बिल्कुल ही घुल जाए इसके अंदर। तो इसके बाद मैंने जो फ्राई किए हुए थे प्याज वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और आधे जो हैं वो मैं बचा लूँगी, उसको हम तह लगाते हुए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये फ्राई प्याज का जो किरदार है वो बहुत अच्छा था इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मुझसे थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में जो है फ्राई हो गए थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्याज भी काफ़ी हैं इसके लिए ना, तो मैंने थोड़े ज़्यादा कर लिए थे तो मुझे फील हुआ कि नहीं प्याज थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन क्योंकि मेरे चावलों की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा सी, अगर आप लोग 1 kg बना रहे हैं तो आप 1 या 1.5 छोटे साइज़ के 2 प्याज भी कर सकते हैं। थोड़े से प्याज मैंने बचा लिए थे वो हम तह में इस्तेमाल करेंगे। और चिकन देखें माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट हो गया था, एकदम गल चुका था ये। अब इसके बाद मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ अपना बेहतरीन और अपना फेवरेट नेशनल का बिरयानी मसाला। इसके बगैर तो मेरी कोई भी रेसिपी मुकम्मल होती ही नहीं है। इसके अंदर हमने लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की, इसलिए मैंने इसके अंदर पूरा छोटा पैक जो है वो इस्तेमाल कर दिया ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए और इसका टेस्ट बेहतरीन किस्म का बन जाए। और हमेशा मैं नेशनल का ही यूज़ करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी मसाला जैसे ही हम इसके अंदर दाखिल करेंगे ना तो हम इसकी आंच बंद कर देंगे। तकरीबन जो हमारा कोरमा है फुल रेडी हो चुका है, चावल भी बॉईल हो चुके थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो सीक्रेट बताऊँ वो ये है कि अगर आप जो हैं 1 kg चावल की बिरयानी बनाएंगे तो आप पूरा कोरमा जो होंगे ना वो बिल्कुल फर्स्ट में डाल देंगे और उसके बाद ऊपर चावल डालेंगे। लेकिन मेरे पास जो है वो 2 kg थे तो इसलिए मैंने इसकी डबल लेयर कर दी है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मसाले के जो है वो क्वांटिटी सही बैलेंस हो जाएगी। लेकिन बेसिकली इस रेसिपी में जो कोरमा है वो सबसे नीचे तह में होता है पूरा कोरमा, और उसके बाद सारे चावल जो होंगे वो उसकी ऊपर वाली तह में होंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा इतने चावल ऐड करूँगी कि हमारी एक तह के जो कोरमा नीचे हमने डाला है वो छुप जाए। सिर्फ इतने ही चावल इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। और चावल जो है वो 95% जो है वो गल चुके थे और मतलब कि 5% जो थे वो मैंने इसकी जो है कनी छोड़ी थी। सिर्फ इसके कोरमे को ही हम छुपाएंगे और उसके बाद हम जो बाकी का बचा हुआ कोरमा होगा वो सारा हम इसके ऊपर जो है वो सेकंड तह में हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ हरे मसाले काट के रखे हुए थे, धनिया पुदीना और वो जो फ्राई प्याज से, और साथ लेमन ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है तह में भी और चावलों को बॉईल करते हुए भी। ये सब ऐड करने के बाद जो बाकी का कोरमा हमारा बचा था वो सब हम इसके अंदर दाखिल कर देंगे। कोरमा दाखिल करने के बाद हम जो बचे हुए चावल होंगे वो हम सारे इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद जो एक बेसिकली जो सीक्रेट था वो ये था कि जब हम इसके अंदर चावल सारे दाखिल कर देंगे तो हमने जो कोरमा बनाया था उसमें हमने ऑयल जो था वो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल किया था। बाकी का जो ऑयल होगा जितना हम तकरीबन अपनी बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस स्टेप पे आकर हम इसकी तह के ऊपर डालेंगे। ये वाला स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसका टेस्ट और फ्लेवर आप जब देखेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। आपको खुद फील होगा कि वाकई ये तो कमाल ही हो गया ना। इसके बाद हम तकरीबन जो है 5 से 6 चम्मच जो था वो मैंने ऑयल इसके ऊपर वाली तह में इसी तरीके से डालकर फिर हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मैंने फूड कलर येलो फूड कलर यूज़ किया था। यहाँ पर हम जर्दा कलर जो होता है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है अच्छी जो है वो लगने के लिए मैंने येलो कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम तकरीबन इसको जो दम रखने तक हम इसको दम पे रख देंगे और बेहतरीन किस्म की हमारी जो वाइट चिकन बिरयानी है वो रेडी हो चुकी है।
माशाल्लाह से पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही थी और फ्लेवर तो एकदम कमाल था। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपको ज़रूर बताइएगा कि आपकी वाइल्ड चिकन बिरयानी कैसी बनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।